नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बॉलिंजर बैंड एंड आरएसआई का हम चार्ट पर कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बेसिस पे कब हमें बाय या सेल का डिसीजन मेक करना होता है, कब हमें डिसाइड करना होता है कि हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाय कर सकते हैं या फिर इस पर्टिकुलर स्टॉक में सेल कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं या लॉन्ग बाइंग कर सकते हैं। इस तरह से हम अपना डिसीजन मेक किस तरह से करें, कौन से सारे इंडिकेटर हैं जब हम बॉलिंजर बैंड या आरएसआई यूज करते हैं तो कौन से पॉइंट पे हमें इंडिकेशन मिलता है कि भैया ये एकदम राइट टाइम है टू बाय दिस स्टॉक या फिर ये बहुत ही सही टाइम है टू शॉर्ट सेल दिस स्टॉक। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम समझेंगे आज के वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एंड सबसे बड़ी एडवांटेज वाली बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इस स्ट्रैटेजी को आप इस कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी को बॉलिंजर बैंड प्लस आरएसआई, इस स्ट्रैटेजी को आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी यूज कर सकते हैं, इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है एंड बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करती है। मैं भी अपने चार्ट एनालिसिस में इसे यूज करता हूं, तो सोचा कि आपके साथ भी साझा कर दूं ये नॉलेज। तो आज के वीडियो में हम ये नॉलेज शेयरिंग करने वाले हैं। तो आई होप कि आप सब पॉजिटिवली एनर्जाइज्ड हैं एंड रेडी टू लर्न दिस न्यू स्ट्रैटेजी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या अप्रोच होता है जब भी हम चार्ट एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले अप्रोच होता है कि जिस भी स्टॉक को हम ओपन किए हैं करंटली उसमें किस तरह का प्राइस एक्शन हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, वो सारी चीजें एनालाइज कर लेते हैं कि भैया अभी ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या फिर इसमें मूव आया है या नहीं आया है। अगर आ गया है तो कितना मूव आया है और आगे कितना मूव आ सकता है, वो सारी चीजें हम एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि अगर यहाँ से नवंबर 2023 से अगर देखें तो एक बड़ा मूव आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये पार्ट ड्रॉ करके बताऊं तो ये एक बड़ा मूव आया हुआ है यहाँ से, फिर से एक करेक्शन मूव है। इस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका लेवल है, ठीक है, इस लेवल तक यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ने अप मूव दिया है। ठीक है, इस तरह का मूव आपको दिखाई दे रहा है चार्ट में। ठीक है, तो बेसिकली हो ये रहा है कि मार्केट जो है कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, मतलब हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है, फिर हायर लो यहाँ पे बनाएगी। इस रेंज में बेसिकली हो सकता है कि यहाँ पर आपको देखने मिले कि एक लो इस रेंज में हो सकता है यहाँ तक आए। ठीक है, इस रेंज तक आपको देखने मिल सकता है कि भैया मार्केट यहाँ तक आ रही है। ओके, अगर मैं मार्क करके दिखाऊं तो यहाँ से हो सकता है इस एरिया में यहाँ तक करेक्शन लेगी और फिर से एक बड़ा बूम देखने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा एजम्पशंस है तो कुछ इस तरह से है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब इसे हम कंफर्म करेंगे अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से, जो कि आज का वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। जी हाँ दोस्तों, मैं बॉलिंजर बैंड एंड आरएसआई के यूज से अपने आप को कंफर्मेशन दूंगा कि भैया मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज को समझने की जो एक्साइटमेंट है वो शायद आपको भी होगी। अगर है तो डेफिनेटली जल्दी से कमेंट कीजिए एंड बताइए आपका एक्साइटमेंट किस लेवल का है। एंड यहाँ पे जब हम मूव ऑन करेंगे तो बेसिकली आपने देख लिया है कि यहाँ पर जो प्राइस एक्शन हो रहा है एंड वॉल्यूम देख सकते हैं कि पिछले वॉल्यूम से बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि बायर्स का जो विलिंग पावर है टू बाय द स्टॉक बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ है। और यहाँ पे जिस तरह के हाई वॉल्यूम एंड हाई ये मारुबुजू बुलिश कैंडल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सारे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि मार्केट में इस स्टॉक में, इस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ही बड़ी तेजी दिखाई दे रही है। वेरी हाईली बुलिश ये स्टॉक दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भैया मार्केट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में चल क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये समझ लिया। अब क्या करेंगे, अब हम सिंपली यहाँ पे इंडिकेटर में जाएंगे। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड मैंने सर्च कर लिया, इसे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा बॉलिंजर बैंड
रेडी हो गया है, चार्ट पर लग चुका है। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली कुछ भी चेंज नहीं करना है। 20 एंड 20 इसके सेटिंग में जाऊं तो आपको दिखेगा कि ये लेंथ 20 है एंड ये जो ऑप्शन है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। स्टाइल में जाएंगे तो ये कलर चेंज कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे कलर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑरेंज मेरा मीडियम लाइन है एंड ये अपर डेविएशन मेरा ब्लू है, लोअर डेविएशन मेरा ब्लू है। तो यहाँ पे एक कर सकते हैं कि अपर डेविएशन को ग्रीन कर देता हूँ मैं, ओके, एंड थोड़ा लाइन डार्क कर देता हूँ एंड लोअर डिवीजन को मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, लाइन थोड़ा डार्क कर देता हूँ एंड मीडियन लाइन को भी चलो चेंज ही कर देता हूँ, यहाँ पे इसको डार्क ब्लू कर देता हूँ। ये डार्क ब्लू करके थोड़ा लाइन ये कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अब ओके कर दूंगा, बाकी और कुछ भी चेंज करना नहीं है मुझे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपर लाइन को मैंने ग्रीन कर दिया है, लोअर लाइन को रेड कर दिया है एंड मीडियन लाइन को जो है मैंने ब्लू रखा हुआ है। ठीक है, चलिए अभी अभी दूसरा इंडिकेटर जो है वो है हमारा आरएसआई। तो यहाँ पे हम फिर से इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं आरएसआई, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस बटन को क्लिक कर देना है। बटन को क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके चार्ट पर आरएसआई इंडिकेटर लग चुका है। अब यहाँ पे देखिए तो आपको 3 लेवल दिखाई दे रहे हैं, ये 30 का लेवल है, ये 50 का लेवल है एंड ये 70 का लेवल है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर देता हूं कि आरएसआई में होता क्या है। जब भी 30 के लेवल के पास जाए या 30 के लेवल के नीचे जाए तो ऐसा माना जाता है कि भैया ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है ओवर सोल्ड हो चुका है और कभी भी ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, मार्केट अप साइड में मूव कर सकती है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जब भी ये 30 के लेवल पे आए तो ओवर सोल्ड हो चुका है और मार्केट कभी भी अप ट्रेंड ले सकता है, डाउन ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है एंड ये अच्छा खासा बड़ा मूव दे सकती है। तो इस तरह से मान्यता है। और दूसरी मान्यता ये है, ठीक है मैं मान्यता बोल रहा हूँ बट यू कैन से कि दूसरा रूल ये है कि जब भी ये 70 के लेवल के ऊपर जाता है तो ऐसा माना जाता है कि स्टॉक जो है ओवरबॉट हो चुका है एंड यहाँ से कभी भी जो है अप ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही है एंड जो ये 50 का लाइन है, ये वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली क्या होता है कि आपका मीडियन लाइन होता है। अगर 50 के ऊपर चल रहा है आरएसआई तो बहुत ही बुलिश है मार्केट, लाइक यहाँ से जा रहा है, फिर 50 पर सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर आएगा 50 पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से जब तक 50 के ऊपर रहेगा तब तक मार्केट काफ़ी बुलिश रहेगा। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये 50 के ऊपर है तो मार्केट जो है बुलिश मूव दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो ये बेसिक सा रिवीजन था वो मैंने आपको करवा दिया। अब बॉलिंजर बैंड की भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका मीडियन लाइन है, ठीक है, जो आपका मीडियन लाइन है, अगर प्राइस उसके ऊपर मूव कर रही है, उसके ऊपर मूव कर रही है एंड मीडियन लाइन पर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ जा रही है, तब तक आप ये कह सकते हैं कि भैया मेरा जो मार्केट है, जो स्टॉक प्राइस है वो अप ट्रेंड में चल रहा है। बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, दूसरा चीज ये होता है कि जब भी आपका बॉलिंजर बैंड सिकुड़ने लगे, ठीक है, जब भी आपका बॉलिंजर बैंड सिकुड़ने लगे तो आप समझ लो कि बहुत ही जल्द बड़ा मूव आने वाला है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये इतना सिकुड़ा हुआ था और उसके बाद एक बड़ा मूव यहाँ पे दिखाई दे रहा है और बड़े वॉल्यूम के साथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी बारीक सी चीजें जो है वो मैंने ऑलरेडी बॉलिंजर बैंड के वीडियो में भी क्लियर कर दिया है एंड आरएसआई का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी सिखाई हुई है आपको, यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, रिवाइज करवा दे रहा हूँ सो दैट आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि मीडियन लाइन के ऊपर प्राइस ट्रेड करते रहे और उस पर मीडियन लाइन पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाते रहे तो ये अप ट्रेंड होता है। सिमिलरली अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं तो डाउन ट्रेंड भी दिखा देता हूं। जब तक प्राइस जो है मीडियन लाइन से नीचे चलती रहे और मीडियन लाइन को टच करके रिजेक्ट होती रहे, तब तक ये आप कह सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड में चल रही है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आती है। दूसरा एक और चीज होता है कि इसमें एक्सपांशन होता है। जब भी बॉलिंजर बैंड है आपका सिकुड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बहुत ही सिकुड़ा हुआ रहेगा, यहाँ पे क्या होता है कि वॉलेटिलिटी बहुत कम हो जाती है
एंड ये एक इंडिकेशन दे देता है कि भैया बड़ा बम फूटने वाला है, बहुत ही अच्छा मूव आने वाला है, या तो अप साइड में या तो डाउन साइड में। तो ये कंफर्मेशन नहीं रहता है कि ये अप साइड में आएगा कि डाउन साइड में आएगा। अब यहाँ पे देखो, इतना मूव होने के बाद, इतना प्राइस मूव होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं मैं, तो ये जो है ऑलमोस्ट यहाँ से लेके ये आप देख सकते हैं 26.84% का मूव देने के बाद फिर से ये करेक्ट हुआ है, ठीक है। अब ये करेक्शन भी कितना है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये करेक्शन है 10% का करेक्शन, मतलब ऑलमोस्ट 26% का मूव देने के बाद 10% का करेक्शन लिया है। एंड फिर बहुत ही स्क्विज हो चुका है बॉलिंजर बैंड, जो आपका बॉलिंजर बैंड है वो बहुत ही स्क्विज हो गया है। मतलब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि भैया मार्केट जो है अप ट्रेंड में जाने वाली है। अप ट्रेंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस में बहुत सारी डोजेस बनी है, जो कि कंफ्यूजन दर्शाता है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। एंड यहाँ से जो कैंडल्स बनना चालू हुई है वो मिडिल लाइन के ऊपर ही कैंडल बन रही है एंड सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और ये अपर डिविजन लाइन को जो है टच करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाता है कि भैया जो मेरा कंफर्मेशन है एंड बॉलिंजर बैंड जो एक्सपांड होने वाला है वो पॉजिटिव साइड में ही होगा। टेकिंग दी रिस्क मैनेजमेंट अलोंग विथ योर ट्रेड। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं कि भैया मुझे तो लग रहा है कि ये अप साइड में जाएगा। और स्टॉप लॉस आप ये सपोर्ट जो है, मेजर सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा के ये दिखा देता हूँ मेजर सपोर्ट आपको। ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो 2595 के पास या उसके थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के ये ट्रेड कंटिन्यू कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा मूव आपको मिला, और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद या फिर इस सपोर्ट के बाद, ठीक है, इस सपोर्ट के बाद अगर ट्रेड लेता तो ये 25% तक, ठीक है, ऑलमोस्ट 22% तक मुझे रिटर्न मिल गया है। और वो भी कितने दिनों में मिला है, 15 दिसंबर से लेके, ठीक है, 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी, एक महीने के अंदर 20% का रिटर्न मिला है, विच इज़ वेरी गुड रिटर्न, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। तो बॉलिंजर बैंड और आरएसआई को कैसे यूज़ करते हैं इसका रिवीजन हो चुका है। आई होप कि आप अब कॉन्फिडेंट है, जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा उसके लिए आप अभी बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि करंटली जो मार्केट चल रहा है, ठीक है, अब चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा था कि काफी एक्साइटमेंट होने वाला है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो वो इन्फॉर्मेशन अब आपको मिलने जा रही है, तो थोड़ा फोकस रखिएगा। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये बॉलिंजर बैंड भी आपको एक्सप्लेन कर रहा है, प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के माध्यम से भी आप समझना चाहो तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्राइस रेंज जो है एक बैंड में ट्रेड कर रहा है। मतलब क्या है, मार्केट जो है साइडवेज चल रही थी कि भैया यही प्राइस रेंज में मार्केट चल रही है। अब ये देखो प्राइस तो कितना है, ये 4000 का प्राइस है एंड ये 3300 का प्राइस है। या फिर आप थोड़ा और इसको बड़ा कर दो तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भैया ये 3600 से लेके 4000 के बीच में, ठीक है, 400 का जो प्राइस डिफरेंस है ये रेंज में ट्रेड कर रही है कि कोई भी आके 4000 में, 3700 में, 3800 में खरीद रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब उनको क्या लग रहा है कि चलो अच्छा वैल्यू मिल रहा है कि 3700 में, 3800 में, 4000 में भी खरीद रहा हूँ तो भी इनफ है, तो उन्हें ये महंगा नहीं लग रहा है इस प्राइस पे शेयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारी मेंटालिटी होती है जब भी ट्रेडर आकर ट्रेड करता है, किसी कंपनी का स्टॉक बाय करता है, ठीक है। तो पहली चीज ये हो गई कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट जो है साइडवेज चल रही थी। अचानक से क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एक डिप भी मिला हुआ है। यहाँ पे आप देखिए साइडवेज चल रही थी, एक डिप मिला। ये था एक ट्रैप, बहुत बड़ा ट्रैप कि ट्रेडर्स यहाँ से एग्जिट कर ले। बहुत सारे ट्रेडर्स वही करते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यू 4-5 कैंडल रेड बन गई, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर से एक बड़ा डिप मिला यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन के एक पॉजिटिव कंफर्मेशन मिली है जो कि आपको एंट्री दर्शाती थी, ठीक है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न से आपको बहुत ही जल्दी एंट्री
कहाँ करनी है, बाइंग कहाँ करनी है, वो आपको पता चल जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप हमारे टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये एंट्री का ऑप्शन था, बट इस स्ट्रैटेजी को, इस इंडिकेटर को, बॉलिंजर बैंड एंड आरएसआई को यूज करके हमें कब इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भैया हम कंफर्म है कि भैया आप मार्केट में ट्रेड ले लेना चाहिए। तो वो कब मिलता? अब यहाँ पे देखिए कि ये नो ट्रेडिंग जोन से जब ये ब्रेकआउट दी, इसने ब्रेकआउट देने के बाद नीचे गई है, एंड यहाँ पे एक चीज था कि ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा मैं ये करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेड कैंडल बनी है, वहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपको ये पता चल रहा था कि भैया यहाँ से तो मार्केट नीचे ही जाने वाली है, ठीक है। ये वॉल्यूम ने कंफर्म किया, बट ये वॉल्यूम कंफर्मेशन की नहीं थी, ये वॉल्यूम थी ट्रैपिंग की। तो ये एक्चुअली सोची समझी साजिश थी रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ट्रैप भी होता है, एंड ये मेजर सपोर्ट पर आकर ये लेवल का जो सपोर्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस लेवल का जो सपोर्ट है यहाँ पे सपोर्ट लिया है और हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, उसके बाद पॉजिटिव कंफर्मेशन मिला है, जो कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से आपको बाइंग एंट्री यहीं पे मिल गई थी। बट हमको स्ट्रैटेजी सीखनी है बॉलिंजर बैंड एंड आरएसआई के यूज से कैसे हम एंट्री ले सकते हैं। तो ये जब पॉजिटिव कंफर्मेशन मिल गई, तो ये आपका पहला कंफर्मेशन हो गया कि चलो बाइंग एंट्री मिल रही है। बट जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम इतना बड़ा था, सेलिंग का वॉल्यूम इतना बड़ा था, तो अभी भी एंट्री लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एक डाउट रहता है, क्योंकि ये मेजर जो रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता था, हो सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव कंफर्मेशन मिला आपको, बट फिर से प्राइस रिजेक्ट हुई है यहाँ पे, ठीक है, इस कैंडल पे अगर आप देखो तो ये रिजेक्ट हुए, तो एक हो सकता था कि ये थोड़ा सा रिट्रेस होके फिर यहाँ से डाउन जा सकता था, एक पॉसिबिलिटी थी, बट ऐसा हुआ नहीं। तो हुआ क्या एक्चुअली, ये बॉलिंजर बैंड के मीडियन लाइन को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिया, एंड फिर से डाउन गई है, करेक्शन लिया है, बट मीडियन लाइन के आसपास ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब इसने मीडियन लाइन को क्रॉस कर दिया है और इसकी क्लोजिंग जो हो रही है मीडियन लाइन के ऊपर ही हो रही है, एंड इस तरह से स्पिनिंग टॉप्स वगैरह बन रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि अब क्या है कि एक डिप भी लिया, उसके बाद पॉजिटिव कंफर्मेशन देते हुए मीडियन लाइन को क्रॉस भी किया, अब ये क्लोजिंग जो है मीडियन लाइन के ऊपर ही दे रही है, तो यहाँ पे 70 to 80% चांसेस ये होते हैं कि भैया ये मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी, जो कि यहाँ पे वही हुआ है। तो यहाँ पे जब कंफर्मेशन आपको मिला कि ये कंटिन्यूसली मीडियन लाइन पर क्लोजिंग दे रही थी, ओके, स्पिनिंग टॉप्स बन रहे थे, डोजीज बन रही थी, बट उसके बाद जो एक बड़ी कैंडल बनी है और वो अपर डिविएशन लाइन के आसपास जाके क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, बिकॉज पिछला जो हाई था वो ब्रेक हो चुका है, ये कंफर्मेशन मिल गया। अब ये था आपका बाइंग जोन। अब बाइंग जोन जब आपका मिल गया, यहाँ पे सेकंड कंफर्मेशन आपको मिल गया कि भैया ये बाइंग जोन मिल गया है मुझे बॉलिंजर बैंड के सहायता से, बट उस वक्त जो है मेरा आरएसआई क्या कह रहा है, मार्केट में स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखो तो मार्केट में आरएसआई ये कह रहा है कि भैया आपका जो स्टॉक प्राइस है वो 50 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एंड यहाँ पर थोड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है, जहाँ पे आप एंट्री की बात कर रहे हो वहाँ पे थोड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है, और ये करेक्शन थोड़ा दिखा भी है, क्योंकि ये जिस तरह से इस कैंडल पे, ठीक है, ये कैंडल, हाँ, यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा ऑफ साइड हो गया था। अब ये कैंडल पे अगर मैं ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, ये जो टॉप दिख रहा है वो ये कैंडल का है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया आपको कि ये नीचे जाने को ट्राई कर रहा था, बट ये ट्रैप था, ओके। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये 30 के लेवल पर गया है, और यहाँ से अप साइड में आ गया है, जैसे कि मैं ऑलरेडी ऑलरेडी बोला आपको, 30 के लेवल के पास ओवरसोल्ड एरिया होता है, तो यहाँ पर ओवरसोल्ड होने के बाद बाहर फिर से अपने फोर्सफुल एक्शन में आ जाते हैं और ट्रेंड को रिवर्स कर देते हैं, जो डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा था उसे ट्रेंड रिवर्स कर दिया, डाउन ट्रेंड रिवर्सल हो गया और ये अप ट्रेंड कंटिन्यू चालू हो गया। तो अभी बेसिकली हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि यहाँ पर जो कंफर्मेशन मिला है, ठीक है, इस लेवल को अगर आप देखो तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिला है, पिछले हाइस को ब्रेक किया है और क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है।
उसके बाद फिर एक कैंडलस्टिक बनी है, नेगेटिव कैंडलस्टिक बनी है, तो यहाँ पे एक करेक्शन दिख रहा है, फिर से अब गई है। ठीक है, तो आपका बाइंग एंट्री तो यहीं पे हो गया, यहाँ पे आपको एंट्री ले लेना है, बट कंफर्मेशन आपको आरएसआई की सहायता से भी लेना है। तो आरएसआई की सहायता से ये ले सकते हैं कंफर्मेशन कि भैया ये ओवरसोल्ड हो चुकी थी, ये 50 के लेवल को क्रॉस की, 50 के लेवल के पास ये ट्रेड कर रही थी, एंड फिर यहाँ से इसने वापस से पिछले जो हाई है उसको ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद ये 50 के लेवल के ऊपर है, मतलब 50 के लेवल के ऊपर ये जो जोन होता है वो होता है बुलिश जोन। तो डेफिनेटली मार्केट स्ट्रेंथ जो है काफ़ी अच्छा है, 50 के ऊपर है, मतलब मार्केट का जो स्ट्रेंथ है काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो ये लेवल अगर आपको दिखाऊं मैं, ये लेवल आपको ऑलमोस्ट दिखेगा कि 60 का लेवल है, जो कि काफ़ी बुलिश लेवल माना जाता है। तो तीन तीन कंफर्मेशन मिल गए। एक तो ये यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद पॉजिटिव कंफर्मेशन मिला, उसके बाद बॉलिंजर बैंड ने भी आपको कंफर्मेशन दे दिया। अब आपको आरएसआई बोल रहा है कि भैया स्ट्रेंथ जो है आपके स्टॉक के प्राइस की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी मजबूत है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि इस प्राइस लेवल के क्लोजिंग के बाद यहाँ पे एंट्री ले ली। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव कैंडल बनी है, बट नो वरी कि ये पिछले जो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है वहीं पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर आएगी, और वही हुआ है कि इस जो रेजिस्टेंस है, पीछे का जो रेजिस्टेंस है उस पर सपोर्ट लेके फिर से पॉजिटिव कैंडल बना है, एंड एक यहाँ पे करेक्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, ये पुल बैक भी हुआ है फिर से, बट मीडियन लाइन को सपोर्ट करते हुए बड़ा मूव देखने मिल रहा है आपको। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया तीन तीन कंफर्मेशन मिल गए, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन भी मिला कि पिछले वॉल्यूम से भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है बाइंग का। तो ये सब कंफर्मेशन आपको चार चार कंफर्मेशन दे दिए मैंने। कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन, ठीक है, एंड ये जो नो ट्रेडिंग जोन का एरिया था उससे हमने कैसे कंक्लूजन किया, कैंडलस्टिक पैटर्न से कैसे कंक्लूजन किया कि बाइंग एंट्री मिल गई है, बॉलिंजर बैंड से कैसे कंक्लूड किया कि हमें बाइंग एंट्री मिल गई है, फिर आरएसआई से कैसे हमने कंफर्म किया कि मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत ही मजबूत है, वॉल्यूम कंफर्मेशन हमने कैसे किया कि भैया यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिले उसके बाद थोड़ा जो बाइंग सेलिंग था वो कंफर्मेशन में नहीं था, बट हमें कंफर्मेशन यहाँ पे मिल चुका था कि भैया मूव तो आएगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आए, भले ही आए तो 4-5 दिनों के बाद या 1-2 वीक के बाद आए, लेकिन आएगा तो ज़रूर। तो इतनी कंफर्मेशन हमें मिल चुकी थी। अब यहाँ पे देखिए कि जब ये बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हुआ, बड़ा कैंडल क्रिएट हुआ, तो हम एकदम खुशी से गदगद हो गए, क्योंकि हमने एंट्री इस लेवल पे ली थी 3940 पे, अब ये प्राइस पहुंच गया है 4200 पे। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर जब ये कैंडल बनी और क्लोजिंग दिया, तो ये ऑलमोस्ट 6.5% का रिटर्न आपको मिल चुका है इसी लेवल पे। मतलब ये ऑलमोस्ट आप देखो तो 28 से 12 जून, मतलब 2 वीक में आपको 6 से 7% का रिटर्न मिल गया है। एंड अगर आप अभी के डेट में देखो तो ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर अंदर आपको 12% का रिटर्न मिल गया है, जो कि आपको एफडी में भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हम किस तरह से इंडिकेटर एनालाइज करते हैं, इंडिकेटर हमें किस तरह से इंडिकेशन देते हैं, और उस इंडिकेशन को सही तरह से समझना और उस पे अपना एक्शन लेना, दैट इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वेन एवर यू एनालाइज द चार्ट विथ द हेल्प ऑफ द इंडिकेटर। इंडिकेटर की सहायता से जब भी आप चार्ट एनालिसिस करते हो, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि वो इंडिकेटर आपको क्या कहना चाहता है। ठीक है, अब हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि आप रोड पर बाइक चला रहे हैं एंड ट्रैफिक सिग्नल वाला कुछ इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, बट जब तक आपको पता नहीं है कि वो इंडिकेशन का मीनिंग क्या होता है, तब तक आपको समझेगा ही नहीं। ठीक है, वो अगर एक हाथ सामने रखा है, एक हाथ ऊपर रखा हुआ है, अगर उसका मीनिंग आपको पता ही नहीं है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप फिर भी चलाते जाओगे या फिर रुक जाओगे, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका चालान कटेगा और फिर गाड़ी जमा हो जाएगी, तो उससे आपको पेनल्टी ही बैठेगी। मतलब क्या हो रहा है कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में जाओगे और आपको लॉस होगा। तो वैसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब तक इंडिकेटर का इंडिकेशन समझ नहीं सकते, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो चार्ट एनालिसिस में, जब भी आप इंडिकेटर की सहायता से ट्रेड करना चाहते हो।
तो आपको यहाँ पे क्या है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी समझना होगा, आपको नो ट्रेडिंग जोन भी समझना होगा, आपको प्राइस एक्शन भी समझना होगा, आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम भी समझना होगा, मार्केट सेंटीमेंट भी समझना होगा, आपको जो भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो वो इंडिकेटर के इंडिकेशन को भी समझना होगा। तो ये सारी चीजें होती है जब भी आप किसी स्टॉक को एनालाइज करते हो, जब भी आप कोई भी ऑप्शंस को एनालाइज कर रहे हो, ऑप्शन के चार्ट को एनालाइज कर रहे हो, डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी होती है। इस तरह से आपको चार्ट एनालाइज करना होता है। इतना डिटेल में मैंने वीडियो तो नहीं देखा है कहीं पे यूट्यूब पे, बट डेफिनेटली एज पर माय एक्सपीरियंस कि मुझे कोई इस तरह से सिखाया नहीं है, तो डेफिनेटली मैं अपने ऑडियंस को ज़रूर इस तरह से सिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं किस तरह से हम ट्रेल प्लान करते हैं। अब चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, मैं क्यों कह रहा था कि ये नीचे आके कुछ इस जोन में थोड़ा सा करेक्ट होगी। मैं इसके लिए कह रहा था क्योंकि अभी आप लेवल देखो, तो ये ओवरबॉट एरिया में है, ओवरबॉट एरिया के बाद फिर से ये नीचे जा रहा है, ये ऑलमोस्ट 50 के लेवल पे जाएगा, कुछ इस लेवल पे ट्रेड करेगा, जैसा कि ये बुलिश चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह ये 50 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, 50 के लेवल पे ट्रेड करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, एंड इस तरह से कुछ ट्रेड करते हुए, आपको काफी बड़ा लेवल्स देखने मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से लेवल देखने मिलेगा, क्योंकि जिस तरह का हमारा निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली टीसीएस इज ए पार्ट ऑफ निफ्टी, तो टीसीएस भी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा आने वाले टाइम में। ये हमारा एक एजम्पशंस होता है कि भैया कि जैसे डाउ थ्योरी में आपने पढ़ा है, डाउ थ्योरी अगर नहीं पता है तो जल्दी से मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे डाउ थ्योरी का अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। डाउ थ्योरी इज मस्ट फॉर एवरीवन, जो भी स्टॉक मार्केट में रहना चाहते हैं उन्हें डाउ थ्योरी पहले ही पता होना चाहिए, क्योंकि डाउ थ्योरी अगर आप समझ गए तो पूरा स्टॉक मार्केट समझ गए। ठीक है, तो सबसे पहले वो भी आप देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो वो भी आप एक्सप्लोर कीजिए। डाउ थ्योरी के जो भी मैंने कोर्सेज बना के रखे हुए हैं पार्ट वाइज, और फुल कोर्स भी बना के रखा हुआ है, तो वो एक बार आप देख लीजिए। तो यही होता है कि इंडाइसेस शुड कंफर्म ईच अदर। ठीक है, जो भी इंडाइसेस है, अगर उसका ट्रेंड अप ट्रेंड है तो बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी, सब के सब अप ट्रेंड में ही होने चाहिए। डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा है तो मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, सारे के सारे, फिन निफ्टी, जो भी इंडाइसेस हैं सारे के सारे डाउन ट्रेंड में ही चलने चाहिए। अगर वर्ल्ड वाइड मार्केट से आप कंपेयर करो तो भी मार्केट ट्रेंड सेम ही रहना चाहिए। अगर ट्रेंड सेम नहीं है तो देयर इज समथिंग फिशी इज गोइंग टू हैपन, कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है मार्केट में, कुछ इस तरह से आपको इंडिकेशन मिल जाते हैं। तो वो सारी चीजें हैं डाउ थियरी से रिलेटेड, तो इस तरह से आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो यही मेरा एक रीजन था बोलने का कि यहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन पॉइंट देखने मिल सकता है, और जो करेक्शन आपको देखने मिलेगा वो इस रेंज में देखने मिल सकता है। ठीक है, पिछला जो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा था वो अब सपोर्ट का काम करेगा, फिर से एक बड़ा मूव देखने मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से मैं एनालाइज करता हूँ स्टॉक्स को, या फिर मेरे ऑप्शंस को, मेरे फ्यूचर्स को, मैं इस तरह से एनालाइज करता हूँ। आप किस तरह से एनालाइज करते हैं, आपका व्यू कैसा होता है इस वीडियो को देखकर, आपको किस तरह का कॉन्फिडेंस आया, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे भी आपके व्यूज जानने का मौका मिलेगा। एंड टू वे कम्युनिकेशन से थोड़ा एक बेटर बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो डेफिनेटली कमेंट करते रहिए, आप अपने तरीकों को भी कमेंट करते रहिए, ताकि जो भी अदर ऑडियंस है वो भी पढ़े और वो भी समझे। तो दो चार ऑप्शन जब हमारे सामने होते तो हमें समझ में आता है कि भैया कौन सा बेस्ट है, और हम कहाँ गलती कर रहे थे या फिर हम कहाँ बेस्ट है। तो वो आप जब शेयरिंग करोगे तो डेफिनेटली एवरीवन बिकम द बेस्ट इन द मार्केट, एंड आप अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। ठीक है, तो ये था कि हम चार्ट को एनालाइज कैसे करें, बॉलिंजर बैंड यूज किया, आरएसआई यूज करके किस तरह से एनालाइज करना है। ठीक है, अब सेलिंग सेलिंग का टाइम पे या फिर बेरिश ट्रेंड के टाइम पे आप कैसे एनालाइज करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि प्राइस जो है यहाँ पे स्क्विज हुआ था, और फिर बाद में एक्सपैंड होके कुछ इस तरह से, ठीक है, डबल टॉप बना है यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल टॉप बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो डबल टॉप के बाद फिर एक डाउन ट्रेंड मिला यहाँ पे, फिर ये साइडवेज चल रहा है मार्केट, फिर से इसने अप ट्रेंड दिया। ठीक है, अप ट्रेंड देने के बाद सेम रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर जाके
क्लोजिंग दिया, बट उसके बाद रेड कैंडल बनी। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा केयरफुल रहिए। जब भी रेजिस्टेंस के पास मार्केट जाए तो वहाँ पे आप थोड़ा स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, अपने रिस्क को मैनेज जरूर कीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, डबल टॉप बनाने के बाद डाउन ट्रेंड गई है, फिर एक अप मूव दिया है। यहाँ से लोगों को लगा कि भैया अब तो अच्छा खासा मूव आएगा क्योंकि ये पिछले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है, बट ये ट्रैप था। एंड ट्रैप के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। उसके बाद फिर नेगेटिव कंफर्मेशन मिल रहा है, तो ये आपका कैंडलस्टिक कंफर्मेशन यहीं पे मिल गया और उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चला। ठीक है, तो ये इतना बड़ा डाउन ट्रेंड चला है। ये कंफर्मेशन आपको यहाँ से मिला है कि भैया बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो है यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। ठीक है, ये टॉप में आप देख सकते हैं दो कैंडल जो है। ठीक है, तो ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद फिर नेगेटिव कैंडल के कंफर्मेशन से आपको मिल गया कि भैया यहाँ से अब सेलिंग कंटिन्यू रहने वाली है। फिर यहाँ पर पिछले जो ये आपका रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। वो सपोर्ट की तरह काम करके यहाँ से ऊपर की तरफ उठने लगा, बट जो मीडियन लाइन है वहां से फिर से रिजेक्ट हुआ और इस तरह से वो नीचे की तरफ चलने लगा। ठीक है, फिर से ये उठकर पिछले रेजिस्टेंस तक गया और वहां से जो है बड़ा डिप दिया, और ये जो प्राइस है वो फिर मीडियन लाइन से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि मीडियन लाइन से अगर नीचे ट्रेड करते हुए और लोअर डिविएशन लाइन को टच करते हुए अगर चले मार्केट, तो वो आपका बेरिश मूव होता है। वहां पे आप बाइंग करने की जो भी गलती है वो ना करें। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपका काफी अच्छा लगा होगा। एंड किस जोन में आपको बाइंग करना चाहिए, किस जोन में आपको शॉर्ट सेलिंग करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। किस तरह से आपको अपना रिस्क मैनेज करना है, किस तरह से प्राइस एक्शन को समझना है, किस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना है, किस तरह से आपको इंडिकेटर को समझना है, बॉलिंजर बैंड क्या कहना चाहता है, आरएसआई क्या कहना चाहता है, वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आप देखो तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पर बॉलिंजर बैंड ने आपको बताया दिया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। अब आरएसआई में भी स्ट्रेंथ आप देखो हुए, तो ये जो है 50 के लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रही है। तो मतलब क्या हो रहा है कि आपको कंफर्मेशन यहीं पे मिल जाता है कि भैया 50 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी आपको कंफर्म करते रहता है कि भैया अगर सेलिंग ज़्यादा हो रही है बाइंग के कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और क्या चीज़ समझ में नहीं आई है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई कर दूंगा। और भी किस तरह के वीडियो आपको चाहिए जो मैं आपके लिए बना के लाऊं, तो वो सारी चीज़ें भी आप हमें बताते रहिए, तो डेफिनेटली मैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्ट्रैटेजी के साथ और बहुत ही हिडन ट्रिक्स के साथ कि हम अपने ट्रेडिंग स्किल को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्ट्रैटेजी के साथ, एक फाड़ू स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।